अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि फाइवर पर गिग क्या होती है। गिग दरअसल एक सर्विस है जो आप फाइवर पर दे रहे होते हैं अपनी स्किल के मुताबिक। यानी आपके पास एक स्किल है, आपने कस्टमर्स को, बायर्स को जिस तरह से बताना है कि मेरे पास ये स्किल है तो मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ। तो जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो आपकी गिग होती है। ये एक किस्म का आपकी स्किल का डिस्प्ले होता है या शोकेस होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी शॉप पर जाते हैं कोई चीज़ लेने, तो शॉप पे आप देखते हैं कि वो सारी प्रोडक्ट्स जो है ना काउंटर पे या डिस्प्ले पे या शोकेस में नहीं रखे होते। वो मतलब लिमिटेड एज ए सैंपल वहाँ पे फ्रंट पे रखे होते हैं और बाकी चीज़ें जो उनके बैक एंड पे पड़ी होती हैं। तो अगर आपको कोई एक चीज़ पसंद आ जाती है तो आप मतलब उसी की तरफ अट्रैक्ट होकर जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायरमेंट में चेंजमेंट चाहिए होती है तो आप उसको बताते हैं, तो वो फिर अपने स्टोर से या बैक एंड से अब वो चीज़ उठा के आपको फिर दिखाता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यानी स्टॉक पीछे होता है और प्रोडक्ट के सैंपल के तौर पर शोकेस पे या डिस्प्ले पे चीज़ें रखी होती हैं, जहाँ से आपको पता चलता है कि इस शॉप पे ये चीज़ अवेलेबल है, इस तरह की चीज़ें, इससे रेलिवेंट चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे शूज़, आपको अगर एक शूज़ वाली शॉप पे शूज़ तो हैं लेकिन किस किस तरह के हैं वो अंदर जाके पता चलता है। तो इस तरह आपकी जो आप गिग है वो आपकी प्रोफाइल पे आपका डिस्प्ले होती है, शोकेस होती है, जिस पे ना आप अपनी स्किल को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। लेकिन वो पूरी डिटेल नहीं उस वक्त तक शो हो रही होती डिस्प्ले के तौर पर। तो वो आके फिर आपसे कम्युनिकेशन करता है बायर और आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है, तो उसके मुताबिक आप उसको कस्टम ऑफ़र भी सेंड करते हैं। यानी अगर हूबहू आपने जो पैकेज दिया होता है जिसमें आपका गिग में आप क्या क्या चीज़ें देते हैं, यानी उस डिस्प्ले में आप ये बताते हैं कि आप क्या काम करते हैं और उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, उसके बदले में आप कितने चार्जेस लेंगे। यानी उसका आपका प्राइस अपनी बता रहे होते हैं कि आप उसके अपनी स्किल्स बता रहे होते हैं और उस काम का ड्यूरेशन वगैरह डिटेल्स सारी उस गिग में होती हैं डिस्प्ले में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो आप एक गिग बना सकते हैं लोगो डिज़ाइनिंग की, आप फ़ोटो एडिटिंग की गिग बना सकते हैं, आप ब्रोशर की गिग बना सकते हैं, आप फ्लायर की गिग बना सकते हैं, आप पेनाफ्लेक्स की गिग बना सकते हैं, आप फ़ोटो एडिटिंग की गिग बना सकते हैं। यानी एक स्किल एक ही है लेकिन उससे मिलती उसी स्किल पे बेस पे डिफरेंट गिग्स होती हैं। इस तरह अगर मेरी स्किल डिजिटल मार्केटिंग है तो मैं उस पर गिग सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, इंस्टाग्राम मार्केटिंग की, फेसबुक की, लिंक्डइन की, यूट्यूब की, तो इस तरह की मुख्तलिफ गिग्स बना सकता हूँ कि भाई मुझे ये काम आता है, इतने दिन के लिए ये काम करूँगा और इतने चार्जेस लूँगा। अगर अलबत्ता आपको ये फ़िक्स प्राइस है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक वीक के मैं $20 लेने हैं मैंने, तो अगर आपने एक वीक में काम एक वीक के बजाय 3 दिन का कराना है तो आप फिर वहाँ पैकेज से सिलेक्ट करने के बजाय आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको कस्टम ऑफ़र सेंड करूँगा और आप उससे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। यानी एक गिग में आप अपनी स्किल को बयान कर रहे होते हैं और उसकी सारी चीज़ें, जिससे मतलब कस्टमर जो बायर आता है फाइवर पे वो गिग्स के थ्रू ही आपकी प्रोफाइल तक पहुँचता है, उसको डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल शो नहीं हो रही होती। वो सर्च करता है, अब एक स्किल के लिए फ़र्ज़ करें कि वो सर्च करता है सोशल मीडिया मैनेजर, तो उसे मुख्तलिफ सेलर्स की गिग्स शो होती हैं। यानी वो डिस्प्ले के तौर पर उनकी गिग्स सर्विसेज शो होती हैं। फिर वो जिसकी गिग उसे अच्छी लगती है उस पर जाता है, तब जाके उसको उसकी प्रोफाइल पता चलती है। तो एक किस्म का आपकी प्रोफाइल का डिस्प्ले हो जाता है गिग। तो नेक्स्ट, अगर उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको समझ आ गई होगी कि गिग है क्या। हाँ, और इसमें दूसरी बात यह है कि जब आप न्यू सेलर के तौर पर साइन अप करते हैं फाइवर पे तो आप मैक्सिमम 7 गिग्स बना सकते हैं, 7। और जब फिर आप लेवल 1 पर पहुँचते हैं तो आप 10 गिग्स बना सकते हैं और जब आप लेवल 2 पर पहुँचते हैं तो 14।
उसके बाद फिर टॉप रेटेड होता है तो उसके नंबर ऑफ़ गिग्स भी लिमिट भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन बेहतर है कि आप अगर गिग्स 7 भी बना रहे हैं न्यू सेलर के तौर पर तो अपनी स्किल के रेलिवेंट ही हों सारे, कि जो जो काम आप अच्छे से कर सकते हो। ये नहीं है कि अब आपकी मतलब एक गिग और कैटेगरी की हो, 7 गिग्स आप बनाने हो, एक आपने फ़ोटो एडिटिंग की बनाई हो, एक आपकी सोशल मीडिया की बनी हुई हो, एक वेब डेवलपमेंट की बनी हो, एक डाटा एंट्री की बनी हो, और इस तरह से एक वीडियो एडिटिंग की बनी हो। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की अगर गिग्स बनी हैं तो या तो एज ए कंपनी आप काम कर रहे हो, जब न्यू सेलर के तौर पर आप काम करेंगे तो क्लाइंट भी सोचेगा कि भाई ये न्यू बंदा है, इतनी सारी चीज़ों का इतना माहिर एट अ टाइम कैसे हो सकता है। अलबत्ता जब आप लेवल्स पे पहुंचते हैं या अपनी फिर वहाँ पर कंपनी के तौर पर अपने आप को डिस्क्रिप्शन में शो कर चुके होते हैं कि मेरी एक टीम है, मैं एज ए टीम काम कर रहा हूँ और यहाँ पर डिफरेंट किस्म की गिग्स जो शो हो रही हैं, हर एक बंदा मुख्तलिफ़ गिग को मुख्तलिफ़ बंदा हैंडल कर रहा है अपनी स्किल के मुताबिक। तो इस तरह से आपने गिग्स बनानी है, फाइवर पर सर्विसेज देनी है अपनी। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि गिग होती क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फाइवर पर एक इफ़ेक्टिव गिग, बेहतर गिग कि जो रैंकिंग में भी जाए और ऑर्डर्स गेन करने में आपको हेल्प करे, वो कैसे बनाते हैं। शुक्रिया।